हेलो एवरीवन, कैसे भाई आप सभी बच्चों। आज से हम हमारा पढ़ाने का थोड़ा पैटर्न चेंज करने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर कर दी जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक टॉपिक की एक ही क्लास लेंगे। अपन हम बहुत सारे टॉपिक को सेपरेटली पढ़ाएंगे, तो हर एक सेपरेट टॉपिक की सेपरेट क्लास ही होगी। किसी भी स्टूडेंट को अब यदि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास देखनी है तो वो देख सकते हो। बहुत कम टाइम की क्लास हम बनाना चाहते हैं। बहुत कम टाइम की क्लास होगी तो बहुत इजीली में आप उसको देख पाएंगे। इसलिए हम जो भी टॉपिक्स होगा उसको कोशिश करेंगे कि पहले यहाँ लिख दे। मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है बच्चों उनको हम वो लिख देंगे, मैथमेटिकल हम साथ के साथ आपको सिखा भी देंगे, ठीक है। तो वो जो आज की क्लास में, चलो वेलकम करते हैं पहले। तो बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार टेलर, मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वीरेंद्र टेलर पर आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड स्टेबिलिटी ऑफ कर्व। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी के कर्व की हम बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बच्चों, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की, और आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस कैसे स्टेबल रह सकता है और कौन से न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कौन से न्यूक्लियस सबसे कम स्टेबल होते हैं। हम स्टेबिलिटी की भी आज बात करने वाले, इसी कर्व के थ्रू हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, वो जो कर्व बना रखा है, और ये कर्व आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों जब एक्सपेरिमेंट किया गया है तो एक्सपेरिमेंट में ये इन सभी की, ये जितने भी न्यूक्लियस अपने पास है, इनका बाइंडिंग एनर्जी फाइंड किया गया है, और उस बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पर ही ग्राफ आपके पास बनाया गया है। इस ग्राफ में बच्चों हम दो एक्सिस पर किस किस को ले रहे हैं, तो ये मास नंबर को हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, और देखो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हम उसको वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। तो ये पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कर्व किस किस के मिड में बनता है बच्चों, तो ये बनता है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी इन पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हो गया कि बच्चों बाइंडिंग एनर्जी में आप एटॉमिक मास नंबर का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी प्राप्त होती है। लास्ट क्लास में भी मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूँ। तो ग्राफ के बेसिस पर क्या क्या रिजल्ट अपने पास है, उन रिजल्ट का आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कर्व की डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर में जो कर्व बनाया जाता है हम उसको पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मास नंबर को बच्चों हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, जिसका वैल्यू अपने पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसका मीन ये हो गया कि एक्स एक्सिस में यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो यह मास नंबर बढ़ रहा है, और यदि हम वाई एक्सिस में ऊपर जा रहे हैं तो अपने पास बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की बढ़ रही है, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कि बच्चों मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रहता है, पर कौन सी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा रहता है बच्चों, वो न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी हम नॉर्मली बात करें कि वो जो बाइंडिंग एनर्जी इन पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस न्यूक्लियस का पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगा वो बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस अपने पास होता है। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों जो Fe56 है, जिसका हम स्टडी आगे कर लेंगे, Fe56 है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। इसका सबसे ज़्यादा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होता है, जिसका वैल्यू अपने पास में 8.75 के अप्रोक्सीमेट, जिसको मैंने लिखा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे कर्व से क्या हमें चीज़ें प्राप्त हुई। तो फर्स्ट रिजल्ट हम क्या लिखते हैं इसमें, कि स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो स्टेबल न्यूक्लियस तभी रह पाता है जब उसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की ज़्यादा रहती है। तो जिस न्यूक्लियस का पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होता है वो स्टेबल भी सबसे ज़्यादा रहता है, और हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बच्चों, Fe56 है।
क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पाया जाता है, जिसका वैल्यू अपने पास में 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम बात कर रहे हैं कर्व से देखते हैं, कर्व से देखने के बाद पॉइंट्स देख लेते हैं। इससे बच्चों आपको ये हेल्प भी मिलेगी, आपको नोट्स भी साथ के साथ तैयार मिलेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। आप भी देखें बच्चों, इसमें सेकंड फर्स्ट में देखें, जैसे ये 1s2, आप ये देखें कि इसका पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है, और हम ये देखेंगे जिस न्यूक्लियस की एटॉमिक मास नंबर 4 आ रहा है अपने पास में, 4 हीलियम है, इसका कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन आप ये देखेंगे इसके पास में लिथियम 7, इसका पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और कम हो गया। फिर हम ये देखेंगे कार्बन, कार्बन का ज्यादा, लेकिन कार्बन के नियर बाई जो आपके पास में न्यूक्लियस है कौन, नाइट्रोजन, उसका और कम हो गया। इसी तरीके से देखेंगे नाइट्रोजन के नियर बाई और कौन है बच्चों, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन का हम ये देखेंगे कि इसका कितना हो गया, नाइट्रोजन से ज्यादा है। इसी तरीके से इसके नियर बाई हम ये देखेंगे एफ, तो हम ये देखेंगे बच्चों यहाँ और कम हो चुका है आपके पास में। तो कहने का यानी एफ यानी फास्फोरस की बात हो रही है, यानी हम ये देख रहे हैं कि नियर बाई ऐसा नहीं है कि सभी का इंक्रीज हो रहा है, एक सेम ऑर्डर में इंक्रीज नहीं हो रहा अपने पास में। हम ये देख रहे हैं, देखो जिसका न्यूक्लियस नंबर, जिसका एटॉमिक मास नंबर लगभग 4 है, एटॉमिक मास नंबर 4 है, 12 है, 16 है, जिसका एटॉमिक मास नंबर, इनिशियली बात हो रही है बच्चों, इनिशियली लेवल की बात हो रही है, बहुत इनिशियल, जब एटॉमिक मास नंबर लगभग 20 के आसपास की बात कर रहे हैं, लगभग 20 के आसपास तक की बात हम कर रहे हैं। तो इस 20 के आसपास तक की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर जिनका एटॉमिक मास नंबर 4, 12, 16 अपने पास अराउंड में इस तरीके से आ रहा है, तो उनका अपने पास बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इनिशियली की बात करें, अपने नियर बाई, अपने नाइबरहुड जो भी अपने पास है, इन न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इनका पर यूनिट पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये हम बात करें, यहाँ हमने लिखा कि पीक पॉइंट ऑन द ग्राफ आर कोरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ मास नंबर, कौन से बच्चों, 4, 12, 16 इज मोर स्टेबल देयर नियर न्यूक्लियाई। यानी इनिशियली हम देखेंगे इन पीक पॉइंट्स, हम ये देखेंगे इनके, ये देखो सारे पीक पॉइंट आप देखें, ये सारे पीक पॉइंट है बच्चों, तीनों पीक पॉइंट है। इन पीक पॉइंट्स पर हम देखेंगे कि इनके नियर बाई जो भी अपने पास में न्यूक्लिय अपने पास में है, इनके पास में जैसे लिथियम 7, नाइट्रोजन 14 और ये फास्फोरस जो भी अपने पास आया, इनका पर यूनिट पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इनके कंपैरिजन में कम है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों है वो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा क्या अपने पास स्टेबल हो गए। इसके बाद आप देखें, इसके बाद इंक्रीज होने लग जाती है अपने पास में। इसके बाद देखो बच्चों इंक्रीज होने लगा, और इंक्रीज होने लगे, एक पॉइंट पर अपने पास मैक्सिमम हो गया। उसके बाद वापस से ये जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है वापस से अपने पास बच्चों क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। ये वापस से डिक्रीज होने लगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले वाले और इसके बाद वाले जिनका पर यूनिट बाइंडिंग एनर्जी इनसे कम है या इनसे ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं इन वाले पोर्शन के कंपैरिजन में कम स्टेबल है। तो 2 पॉइंट तो नॉर्मली समझ में आ रहे हैं अपने पास में। फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा तभी होती है बच्चों जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सबसे ज़्यादा रहता है। स्टार्टिंग में हमने कहा कि जिनका एटॉमिक मास नंबर 4, 12, 16, 4 का मल्टीपल आ रहा है स्टार्टिंग में, तो 4 के मल्टीपल में आता है तो हमें देखते हैं कि उनका पर यूनिट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है अपने नियर बाई न्यूक्लियस से, इसलिए वो सबसे ज़्यादा उनके कंपेरिजन में स्टेबल है। इसी तरीके से हम बात करें कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एवरी न्यूक्लियर इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। हम देख रहे हैं कि बच्चों कहीं पर भी हमने नेगेटिव ग्राफ नहीं बनाया है, ये जाकर नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो जितने भी न्यूक्लियर अपने पास है उन सभी का पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहने का मतलब स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत तो रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। किसी में कम रहेगी तो उनको ब्रेक करना आसान है, या वो अपने आप को स्टेबल करने की भी बच्चों कोशिश करते हैं, और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन वो करते हैं। तो हम बात करें कि जितने भी न्यूक्लियस होते हैं बच्चों अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और प्राप्त करने की कोशिश में वो या तो किसी के साथ ऐड होते हैं या अपने में से क्या करते हैं दूसरे न्यूक्लियस का क्या करते हैं, यानी अपने में से दूसरे न्यूक्लियस को क्या करते हैं ब्रेक करके वो तोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड हम पॉइंट की फोर्थ हम पॉइंट की बात करें कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियाई, जिसका मास नंबर कितना बच्चों कम है, किससे, 56 से कम है,
ऑल्सो देखो बात करें कि जिसका 56 से कम है, 56 से कम है, उससे पहले जितने भी न्यूक्लियस आपके पास है उनकी बाइंडिंग एनर्जी बच्चों क्या होती है, डिक्रीज होती है। और 56 के बाद में जो अपने पास क्या आ रही है, पर ये जो अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन, वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आसपास में ये जितने भी अपने पास न्यूक्लियस आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए क्या अपने पास ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन देखो आगे क्या लिखा, बट फॉर द न्यूक्लियर मास नंबर कितना 20 इज डिक्रीजेज वेरी फास्ट। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या आ रहा है अपने पास में, लगभग कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, लेकिन 56 से पहले और 56 के बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट रहता है। या ये कह सकते हैं 56 से पहले कम अपने पास स्टेबिलिटी रहती है, 56 के बाद अपने पास कम स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि लगभग ज़्यादा मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसके बाद में लगभग 20 के बाद में, मान लो ये 20 आ गया आपके पास, ये 20 कर लेते हैं, ठीक है। लगभग 20 के बाद में एटॉमिक मास नंबर 20 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग अपने पास में जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी अपने पास आती है, लगभग बच्चों 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट आती है। कहाँ से बच्चों, लगभग 20 से लेकर आप 170 की बात कर लो, 20 से 170 तक, 20 से 170 तक पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी लगभग 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होती है। उसमें सबसे ज़्यादा अपने पास कौन किसकी, फेरम 56 लोहे 56 की होती है, 8.8 के अप्रोक्सीमेट होती है। तो लगभग 30 से लेकर 170 के मिड में, जिसको हम आगे लिख भी देंगे, 30 से लेकर 170 के मिड में लगभग वैल्यू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होती है। मतलब यहाँ वाले न्यूक्लियस क्या होता है अपने पास, थोड़े स्टेबल अच्छे होते हैं, स्टेबिलिटी उनकी अच्छी होती है। इससे बाद हम बात करें कि 20 के पहले देखो कुछ न्यूक्लियस का तो क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखें 20 के पहले कुछ न्यूक्लियस ऐसे भी दिखाई देंगे जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो देखो 1s2 की हम बात करें, 1s2 की यदि हम बात करें तो लगभग 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाता है बच्चों, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी अपने पास कम हो जाती है। और ये स्टेबिलिटी को करने के लिए बच्चों दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इसी तरीके से बच्चों हम बात करें कि जिनकी 170 से ऊपर अपने पास हो जाती है, जिनकी 170 से अपने पास एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा चला जाता है, वो न्यूक्लियस भी हम देखेंगे धीरे धीरे अपनी बाइंडिंग एनर्जी उनकी कम हो रही है अपने पास में, तो वो भी अपने पास कम स्टेबल होते हैं। और कम स्टेबल होते हैं तो वो अपने एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। और एनर्जी कब बढ़ेगा, तो आप ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि उससे कम एटॉमिक मास नंबर रखने वाले, किनसे, देखो 170 के अप्रोक्सीमेट हम बात करें, 170 से ज़्यादा जैसे एटॉमिक मास नंबर होगा तब अपने पास क्या होगा, अपने पास क्या होगा, ये जितने भी न्यूक्लियस है वो कम स्टेबल रहेंगे, कम स्टेबल रहेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे पहले वाले जो एटॉमिक मास नंबर है 170 से कम वाले जो है वो स्टेबल ज़्यादा है, तो वो क्या कोशिश करेंगे, अपने एटॉमिक मास नंबर को कम करने की कोशिश करेंगे। और एटॉमिक मास नंबर को कम करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने में से न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, और अपने में से न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो बच्चों वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होगा, जिसका स्टडी फ्यूजन का और फिजन का हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में करने वाले हैं। तो वहाँ पर फ्यूजन होगा, और फ्यूजन की वजह से, और ये कंटिन्यूस होता है, हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट इसी में टॉपिक में रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का स्वतः ही, नेचुरल का मतलब स्वतः ही अपने पास में सेल्फ ही, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प के वो रेडियो एक्टिविटी बताते अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं। कौन से, लगभग ये कह सकते हैं जिनका अपने पास में एटॉमिक नंबर लीड 82 से ऊपर होता है। उसके बाद में 82, ये 82 एटॉमिक नंबर है बच्चों, है ना, 82 से ऊपर होता है। तो 82 से ऊपर वाले जो भी होते हैं वो अपने में से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का स्वतः ही यानी सेल्फ क्या निकालते रहते हैं, एमिशन करते रहते हैं। वो एमिशन क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि जिनका एटॉमिक मास नंबर कम है, वो उनसे ज़्यादा स्टेबल निकले,
तो वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का सेल्फ एमिशन करते हैं, और सेल्फ एमिशन करते हैं तभी तो रेडियो एक्टिविटी होता है, और यही रेडियो एक्टिविटी का अपने पास नेचुरल क्या है, रीजन है। तो ये लगभग 170 से कम वाले और 30 से ऊपर वाले मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका अपने पास में जो एट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होता है वो लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होता है, जो बहुत एक अच्छा वैल्यू है जिससे अपनी स्टेबिलिटी को बताते हैं। लेकिन ये मान के चलिए 20 से कम में कुछ को तो मैंने बता दिया है, इनका तो स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन बाकी जो रह गए जिनका पर, जैसे ये हो गया Li7 हो गया, N14 होगा, इनका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कम रहता है। तो ये क्या करते हैं, वो जो दूसरे के साथ जुड़कर अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरे न्यूक्लियस के साथ जुड़ने की ये प्रवृत्ति रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो ये फ्यूजन और फिजन जो रिएक्शन होती है बच्चों, वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए ही होती है। तो बच्चों ये 4 पॉइंट तो समझ में आ गए। 5वें पॉइंट को मैं बोल चुका हूँ, लिख नहीं रहा, बता चुका हूँ। मैंने क्या कहा कि 30 से 170 के मिड वाले जो भी न्यूक्लियस अपने पास होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। 30 से कम में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पाया जाता है, और 170 से ऊपर अपने पास में कौन सा प्रोसेस पाया जाता है, ये फ्यूजन प्रोसेस और ये फिजन प्रोसेस अपने पास पाया जाता है। फिजन का मतलब टूटना, विखंडित होना, और फ्यूजन का मतलब होता है वो जो जुड़ना। अब हम 1-2 पॉइंट की और डिस्कशन हम कर लेते हैं यहाँ पर कि बच्चों यहाँ पर इसका मीन क्या है, कि हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं है, तो एक चीज़ यहाँ डिस्कशन होता है, इस 3rd पॉइंट से डिस्कशन होता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है अपने पास में न्यूक्लियस की कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यदि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मीन क्या हुआ उसका डिस्कशन करना पड़ेगा भाई। जैसे मैं नॉर्मली बात कर लेता हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाउंड है, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो हमें उसका बेसिक यही से समझ में आना चाहिए, ताकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत अच्छा समझ में आ जाए। बच्चों यदि बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका एक मीन और होता है। क्या मीन होता है? इसका मीन ये होता है कि आपको यदि न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो न्यूक्लियस है उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, और एनर्जी यदि आपको देनी पड़ रही है तो इसका मीन ये हो गया कि ये जो न्यूक्लियस अपने पास होते हैं बच्चों, एक फोर्स जिससे बाउंड रहते हैं वो अट्रैक्शन का होता है। मेनली किसका होता है बच्चों? वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और उसी अट्रैक्शन के फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। हालांकि कुछ कंडीशन में ये रिपल्सिव फोर्स भी होता है, बट मैक्सिमम कंडीशन में ये अपने पास एक अट्रैक्शन का ही फोर्स है। तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होने का सिग्निफिकेंट जो अपने पास में कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर फोर्स को भी डिफाइन कर सकता है। और हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि यदि किसी का मतलब जितने भी अपने पास न्यूक्लियस है उनका बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होता है, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मीन हो गया कि आपको न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए बच्चों एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी फोर्स से बाउंड होते हैं, बहुत खतरनाक वाले फोर्स से वो अट्रैक्ट होकर बाउंड होते हैं, और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम ये देख पा रहे हैं कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए ही बताया गया है। बात समझ में है बच्चों? तो ये आज का टॉपिक है। कैसा लगा भाई ये लेक्चर? आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।